बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुशरा मस्जिद यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। कुरान मजीद में इनका बड़ा तफसीली वाक़या मौजूद है। ये वही यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जो मछली के पेट में गए और फिर वो ज़िंदा रहे, और वहाँ पर आपने एक इंतहाई अजीम तर दुआ जो मुश्किलात से निकलने का वजीफ़ा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, आपने वो दुआ पढ़ी। रब्बुल आलमीन ने कुरान में इस दुआ को महफूज करके क़यामत तक के आने वाले परेशान हालों के लिए ये वजीफ़ा कुरान मजीद में इनकी ज़ुबान से जो अल्फाज निकले वजीफ़े के तौर पर हमें अता फरमा दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इसलिए कर रहे हैं कि इसमें इस वाक़े के अंदर उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से एक ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा, जिब्राईल मुझे ये बताओ, इस वक़्त रुए ज़मीन पर, इस वक़्त यानी यूनुस अलैहिस्सलाम का ख़ुद अपना दौर नबूवत है और वही इस वक़्त कायनात में नबी हैं, तो क्या मेरे अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई और भी महबूब है जो नबियों के बाद अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा हो और अल्लाह को सबसे ज़्यादा मुकर्रब और महबूब हो? तो अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको लेकर एक शख्स के पास ले गए, तशरीफ़ ले गए। आपने यानी यूनुस अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर पहुँचे तो एक मफलूकुल हाल शख्स को देखा कि एक ऐसा शख्स है जो नाबीना है। नाबीना कौन? जिसकी आंखें नहीं थी। और फिर उस शख्स के देखे तो दोनों हाथ भी नहीं थे। हाथ हैं लेकिन वर्किंग पोजीशन में नहीं है, फालिज ज़्यादा है या उनसे वो काम नहीं कर सकता। एक लिहाज से वो हाथों से लूला था या वो शख्स हाथों से काम नहीं कर सकता। हाथ भी नहीं है, आंखें भी नहीं हैं, और जिस्म के पूरे की ये हाल है, जगह जगह पर फोड़े फिंसियाँ और पी पर खून बह रहा है कि आम इंसान उसके जिस्म को देख कर ही हल्की हल्की घिन और तकलीफ़ महसूस करे कि यार ये तो बंदा बड़ी तकलीफ़ के अंदर है, ये तो बंदा बड़ी ही मुशक्क़त में है और बड़ी आजमाइश में है। खैर, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसके करीब गए तो आपने बाआवाज़ बुलंद कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उस शख्स ने जब आपका सलाम सुना और तो वो पहचान गया कि ये तो अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज़ है। तो उसने अदमन बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में अदब से जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके साथ ही जो उसकी ज़ुबान से पहला कलमा निकला, जी हाँ नाज़रीन इकराम, जो पहला कलमा था, आप हैरान रहेंगे वो कलमा क्या था। साथ ही वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वालेकुमुस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए। है बंदा आंखों से अंधा, है बंदा हाथों से लूला, है बंदा जिस्म के लिहाज से देखा जाए तो जगह जगह पर फोड़े फिंसियाँ, दर्दें, खून, पीप बह रहा है, लेकिन इसकी ज़ुबान पर अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये कैफियत, ये जुमले जारी हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि भाई ये बताओ कि आप पैदाइशी ऐसे हो या फिर बाद में ये मामला आपके साथ हुआ, ये बीमारियां आपको लगीं? तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पैदा हुआ तो अल्लाह का बड़ा करम है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त और सही और सालिम बदन लेके मैं पैदा हुआ था। फिर इसके बाद जब तक मेरे मौला ने मेरी आँखों को मुझे दे ही रखा, मुझे देखना अल्लाह ताला ने नसीब फरमाए रखा, तब भी अल्लाह का शुक्र, उसने आंखें दे ही रखी, बड़ा अल्लाह का शुक्र, उसने अपनी मखलूक को दिखाया मुझे। फिर बाद में ऐसा हुआ कि जब मेरे रब ने, मेरे मालिक ने चाहा कि ये इन आँखों से ना देख सके तो उसने वो आँखें वापस ले ली। अल्लाह का शुक्र है। मैंने कौन सा अपनी हिम्मत और सलाहियत से वो नेमत आंखों की ली थी? मालिक की मर्जी, जो दे दिया उस पर भी शुक्र है, जो ले लिया उस पर भी शुक्र है। हजरत आप मेरे हाथों को देख रहे हैं, मेरे हाथ लूले हैं, मैं इनसे कुछ काम नहीं कर सकता। अब कैफियत ऐसी है कि जब तक मेरे मालिक ने इन हाथों से मुझे नेमत ये दे ही रखी, मैं इन हाथों से काम करता रहा। मालिक को जब तक राजी था, मर्जी थी उसकी, उसने हाथ दे ही रखे, अल्लाह तेरा शुक्र है उस पर भी। और जब उसने चाहा कि नहीं बस इन हाथों से काम ना लिया जाए, उसने ये सलाहियत वापस ले ली, हाथों से जान निकाल ली। मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ।
अल्लाह राज़ी तो मैं भी राज़ी हूँ, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। और हज़रत ये जो तन बदन के अंदर आप बीमारी सी देख रहे हैं, मेरा बदन ऐसा नहीं था, मैं भी जवान साल, मैं भी ऐसा तनोमन तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत जो है वो नौजवान था, अच्छी सेहत रखता था। वो किसी शायर ने कहा था, हम यूसुफ़े ज़मान थे अभी कल की बात है, हम यूसुफ़े ज़मान थे अभी कल की बात है, हम रश्क आसमां थे अभी कल की बात है। तो उसने कहा जब तक रब ने सेहत दे रखी, अल्लाह तेरा शुक्र है, उसका शुक्र, उसने सेहत दे रखी, उसका तो कोई शुक्र ही नहीं अदा कर सकता। और जब तक उस रब ने चाहा कि अब इससे सेहत वापस ले ली जाए, तो मालिक की अता, मालिक की नेमत उसने वापस ले ली। अगर वो इस पे भी राजी है तो इस पे भी अल्लाह का शुक्र है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात को सुनकर और उसकी इस हाल में अल्लाह की शुक्रगुजारी को देखकर बिला तकल्लुफ़ आप पुकार उठे कि अल्लाह बेशक वाकई मेरे बाद, यानी इन अल्लाह के नबियों के बाद अगर इंसानों में कोई तेरा महबूब तरीन है, कहलाने का मुस्तहिक है, तो वो सिर्फ यही शख्स है, इसलिए कि इसकी ज़ुबान पर हर वक़्त तेरा शुक्र जारी रहता है। क्या हमारी ज़ुबानों पर भी शुक्र जारी रहता है कि नहीं? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा मोमिन बीमार होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ 2 फरिश्ते भेजता है। ऐ फरिश्तों जाओ, मेरा बंदा क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। फरिश्ते वापस आते हैं, मालिक तू बेहतर जानता है तेरा बंदा क्या कर रहा था, क्या कह रहा है। क्या तुम बताओ वो क्या कह रहा था। का मालिक वो था बीमार, वो था परेशानी में, तकलीफ में, बिस्तर पे पड़ा, दवाइयाँ ले रहा, बड़ा ही मजबूर सा था, लेकिन अपनी ज़ुबान से अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उसकी ज़ुबान पर कोई शिकवा शिकायत नहीं था, अल्लाह उसकी ज़ुबान पर कोई गिला शिकवा नहीं था। वो ब्लेम या इल्ज़ामात किसी पर नहीं रहा, तेरी वजह से बीमार हुआ, उसके खाने ने बीमार किया, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, यूं ना करता तो यूं हो जाता, यूं ना करता तो यूं हो जाता। नहीं मालिक, बस उसकी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह नजर, अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा था, वो बस तेरा शुक्र अदा कर रहा था। तो रब्बुल आलमीन जानते हो क्या जवाब देता है? मफ़हूम हदीस है, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह रहना कि अगर मैंने इसे सेहत दी तो पहले से अच्छी सेहत दूंगा, पहले से अच्छा बदन, पहले से अच्छा जो है इसे खून दूंगा, ताकि ये जी भर कर मेरी इबादत करे। और अगर इस बीमारी में इसे मैंने अपने पास बुला लिया तो इसे पाक और साफ करके, गुनाहों से पाक और साफ करके अपने पास बुलाऊंगा और जन्नतों में दाखिल करूंगा। अपने बीमारों को ये वीडियो ज़रूर सिखाएं। इंसान थोड़ा सा तकलीफ़ और बीमारी में जाता है, परेशान हाल इस वीडियो से ये सबक सीखें, बीमार ये सीखें। देखें हम इतना अरसा तंदुरुस्त भी तो रहे, थोड़ी बहुत आजमाइश आ गई, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह खैर से इसे टाल दे। अगर खुदा की तरफ से थोड़ा बहुत ऐसा है हमारे पे सख्ती आ गई, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस सख्ती से खैर से निकाले, और ए अल्लाह हमसे बस राज़ी रहना, अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना, यही हमारे दीन की तालीमात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़मीनी आसमानी हर आफत से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारी ज़ुबानों पर कलमा शुक्र, एहसास शुक्र हमें अता फरमाए। आमीन।